Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Easy Learning with Munish Kumar. This is our today's topic, that is application of TIR, Total Internal Reflection. It is very important topic, बहुत ही ज़्यादा important topic है और examinations में पूछा जाता है even in board exam और competitive level of examination. देखिए एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिकली तीन एप्लीकेशन है, तीन चार एप्लीकेशन हैं. मिराज है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, एक और एप्लीकेशन मैं आपको कराऊंगा दैट इज ऑप्टिकल फाइबर. उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिवाइज करेंगे. आज हम देखने जा रहे हैं मिराज. फर्स्ट जो आपका है, आपको दिख रहा होगा मैंने पार्टीशंस की है. इस तरफ सेकंड एप्लीकेशन है, इस तरफ फर्स्ट एप्लीकेशन है. पहली एप्लीकेशन है मिराज. मिराज भ्रम होता है एक तरह का, दैट इज मैंने लिखा भी हुआ है ऑप्टिकल इल्यूजन. ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जैसे आप डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में जो है ये देखने को मिलता है, कहते हैं आंखों का धोखा. आंखों का धोखा जिसको कहा जाता है. बेसिकली क्या होता है, डेजर्ट्स में गर्मी ज्यादा होती है. हॉट समर डे के दौरान क्या होता है, जब ज्यादा गर्मियां होती है तो गर्मियों के दिनों में बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं जहां मेरा कैमरा लगा हुआ है, या मान लीजिए कहीं कम से कम थोड़ा दूर जाकर, जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और परे जाकर मुझे क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है. एक पेड़ लगा हुआ है. बेसिकली गर्मियों में क्या होता है, उस पेड़ की हमें परछाई नीचे की तरफ दिखती है, बिल्कुल टिट्टो कॉपी दिखती है. मतलब बिल्कुल जैसा ग्रीन है वैसा ही ग्रीन नीचे की तरफ भी दिखता है, बिल्कुल उसकी परछाई. हमें ऐसा लगता है कि यहां पर पानी है, क्योंकि पानी के अंदर ही टिट्टो बिल्कुल सेम परछाई दिखती है, वैसे की वैसी बिल्कुल कार्बन इमेज दिखती है, बिल्कुल जो है आपकी कार्बन कॉपी दिखाई पड़ती है पानी में आपकी. तो हमें भ्रम हो जाता है कि यहां जरूर पानी है, बट जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं तो हमारा भ्रम टूटता जाता है. अरे यार ये तो पानी नहीं है, तो आग का धोखा है. तो आज बेसिकली हम समझेंगे भी ऐसा कैसे होता है, मिराज किस तरह से होता है. दिस इज बेस्ड अपॉन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है. आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर चलते चलते जैसे ऊपर की तरफ जो है आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, होता क्या है, जो सरफेस आपका ग्राउंड के नियर होगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये मैंने मीडियम मान लिया, ये रेयर मीडियम यहां लेके चलता हूं, ये डेंसर. क्यों ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली क्या होता है, जो आपका सरफेस के नियर, जैसे मान लीजिए मैं 3-4 लेयर मान लेता हूं, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ठीक है ना. जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो सबसे ज्यादा मानी जाएगी, डेंसर मानी जाएगी, ज्यादा डेंसर. क्यों मानी जाएगी, क्योंकि जो ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इकट्ठे होंगे एज कंपैरिजन टू नीचे के लेयर से. यहां पर अलग अलग थोड़े आपके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उनमें ज्यादा होगा, तो मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर का होगा, ठीक है ना. बेसिकली होता क्या है, जैसे यहां से रे आई, ये पहली आपकी सरफेस है, मतलब पहली लेयर, यहां पर ये रिफ्रैक्ट करेगी, ये डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है. ऐसे हमने पढ़ा था, वही सारा फिनोमिनन है. जब डेंसर से रेयर की तरफ वो मूव कर, देखो ये जो पहली लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपैरिजन टू इसके, तो यहां रिफ्रैक्ट करेगी तो नॉर्मल से अवे आ जाएगी. फिर जैसे यहां पहुंची, यहां पर फर्दर रिफ्रैक्ट करेगी, इसका इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा. जैसे मान लीजिए मैं यहां चलता हूं μ1, यहां चलता हूं μ2, यहां चलता हूं μ3, यहां मान लेता हूं μ4 मान लेता हूं, ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ2 इज ग्रेटर देन μ3, μ3 इज ग्रेटर देन μ4, बिकॉज यहां पर रेयर मीडियम ज्यादा हो जाएगा, यहां पर रेयर मीडियम ज्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. अब बेसिकली जैसे ही ये इस
यहां पर पहुंचेगा, इस मीडियम के पास पहुंचेगा, इस लेयर के पास पहुंचेगा, तो यहां पर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि I इज ग्रेटर देन IC, मतलब क्रिटिकल एंगल से जब एंगल ज्यादा हो गया तो वहां पर आपकी रे जो है उसी मीडियम में वापस हट जाती है और हमारी आंख में पहुंची, हमारी आंख तक इसकी रोशनी पहुंची, रे पहुंची, और इसकी इमेज अगर आप देखें तो कहां बन रही है, इसकी इमेज बनी यहां पर। तो यही तो हमारा धोखा होता है, इसी को तो आप मिराज बोलते हैं। यही पूरा मिराज का आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमें आंख का धोखा हो जाता है, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको दिख जाती है, क्योंकि यहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, और यहां पर आपकी बैक हो जाती है, अगेन डेंसर मीडियम में चली जाती है आपकी रे। तो उसी तरह से हमें इसकी इमेज यहां दिखती है, और दिस इज, ये सारा क्या होता है, आंख का धोखा होता है। तो ये पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। बेसिकली ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब है कि दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होती है, ब्रिलियंस का मतलब होता है चमकना। डायमंड जो चमकते हैं, अलग अलग तरह के डायमंड होते हैं, कोई ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है। अब वो चीज डिपेंड करती है कि इसमें कितनी TIR हो रही है, मतलब कितनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। पहली लाइन है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड डिपेंड अपॉन द TIR, मतलब जो डायमंड का चमकना होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी TIR है इसकी, ठीक है। और बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है वो 2.42 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल भी 24.41 माना जाता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मैं डायमंड मान लेता हूं, दिस इज द डायमंड और दिस इज द एयर, ये डायमंड है इतना, ठीक है। यहां से रे आई, और बेसिकली जो डायमंड काटने वाले जौहरी होते हैं, जो डायमंड के बनाते हैं, डायमंड के पीसेस, उनको इस तरह काटा जाता है कि यहां पर जो इसका एंगल बने सरफेस पर, जैसे ही लाइट पड़े इस पर, जैसे ही लाइट अंदर से आई, रे आई, तो यहां पर जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन जाए। मतलब जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इसका क्या होगा, आपका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो जैसे ही आपको पता है व्हेन I इज ग्रेटर देन IC देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना आपका अकर हो जाता है। तो यहां से फिर से वो वापस डेंसर मीडियम में वापस चली जाती है, और फिर कहीं रे इस वॉल में टकराई, फिर यहां फिर से उसी तरह से कटिंग की होगी कि यहां पर क्या बन जाए, I इज ग्रेटर देन IC बन जाए, फिर वो फिर से बैक हो जाएगी ऐसे को, मतलब ऐसे टकराई, ऐसे चली गई, मतलब ये वापस ऐसे को आती रहती है, इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती रहती हैं, तभी तो डायमंड आपका चमकता है। तो लिखा भी हुआ है द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, लाइट कम बैक द सेम डायरेक्शन, मीडियम सफर द मल्टीपल इंटरनल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां हो जाती है। इसी तरह से डायमंड स्पार्कल करता है, चमकता है। और बेसिकली जैसे आपने पढ़ा भी था, जो हमने कल रिलेशन भी किया था क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हमने कहा था कि साइन IC इज इक्वल टू 1 बाई म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू A। तो आपने क्या करना है, जिस मीडियम के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रही है, जिस मीडियम के अंदर TIR हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ही गिवन होता है, दूसरे का नहीं होता, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, जिसके अंदर हो रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास गिवन होगा, दिया होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जी आपके पास जो है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आया कैसे, तो आपका क्रिटिकल एंगल बताइए। तो क्रिटिकल एंगल आप लिखेंगे IC, साइन को दूसरी तरफ ले जाएं तो देखो आइटा C इज इक्वल टू 1 बाई साइन आपका इंटू 1 बाई ओमेगा, सॉरी म्यू विद रिस्पेक्ट टू A। तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई भी आपका क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो दीज आर दी टू एप्लीकेशन व्हिच वी कैन रिकॉल टुडे,
and in the next lecture we discuss about optical fiber. I hope you all understand this topic properly. Thank you guys and all the best.